थाने में शिकायत की तो दी धमकी। परिणाम स्वरूप नागपुर थाने में शिकायत करने से बौखलाए 2 आरोपियों ने वृंदावन नगर में जमकर उत्पात मचाया। 2 लोगों के घरों में तोड़फोड़ की और बस्ती में खड़े वाहनों को भी निशाना बनाया है। आप देख रहे हैं BS4 न्यूज यूट्यूब चैनल पर। मुख्य संपादक सूरज भिलकर, नागपुर। इनकी रिपोर्ट। इससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना गया था। शुक्रवार को नंदनवन थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी वैभव तन्नेलवार 30 और उसका मित्र तुषार उर्फ तांबा पलसापुरे 23 वृंदावन नगर MIG कॉलोनी निवासी है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के है। किसी बात को लेकर हुए विवाद के कारण बस्ती के ही श्रावण खरे 63 ने नंदनवन थाने में आरोपियों की शिकायत की थी, जिस पर बस्ती के कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वालों के नाम पता चलने पर दोनों आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिससे ताज़ा मामले को लेकर शिकायतकर्ता अमोल संतोष साहू से विवाद कर उससे हाथापाई की। श्रावण के घर पर पथराव किया। आप देखते रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित घटनाएं आपके लोकप्रिय BS4 न्यूज यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर चैनल को आर्थिक सहकार्य करे। धन्यवाद। माझे वडील मैदानात फिरत होते। 15-20 जण पोरं होते। वैभव तन्नेलवार म्हणून गँग आहे। त्यांनी माझ्या वडिलांवर चाकू झोपून सने त्यांनी माझ्या वडिलांवर चाकूचे हात मारले। माझे वडील कसे तरी उठून ते फरार झाले। आज तिसरी कंप्लेंट आहे पोलीस स्टेशनमध्ये, नंदनवन पोलीस स्टेशनमध्ये अजूनही कारवाई झाली नाही आहे। आरोपी नुसतं फिरून राहिलेले आहे। 15 जण लोक आहे। आम्ही उद्या DCP ऑफिसला जाणार होतो, पण आजही आम्हाला वाटलं जाऊ द्या आता येईन, पण अजूनपर्यंत काही नाही। आज तिसरा हमला आहे माझ्या वडिलांवर। आज उद्या दुसऱ्या वस्तीतले कोणी ज्यांनी कंप्लेंट टाकले त्याच्यावर हमले करून राहिले, दगडफेक करून राहिले, लोकांचे घरं फोडून राहिलेले आहे। कमिशनर साहेबांना सांगायचं, आम्ही सांगितलं, PI साहेबांना सांगितलं, तर PI साहेब म्हणते आम्ही शोध करूनच राहिलो म्हणते, शोध सुरूच आहे म्हणते। पण तो आरोपी अजूनही घरी येतो, घरी जेवण करतो आणि फरार होऊन राहिला आहे। आणि त्याला माहीत कसं होऊन राहिलं का आम्ही इथं आहोत म्हणून आमच्या घरावर तर दगड चाकू मारून हमला करून भगून राहिलेला आहे। तुमच्या वडिलांचं नाव काय? संतोष रामनारायण शाहू माझ्या वडिलांचं नाव आहे। आता कुठे ॲडमिट आहे का ते? आता मेडिकलला नेलेलं आहे।